मेले का दिन आ गया। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानों की कतारें थीं, ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंज रही थीं, बच्चे झूले झूल रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। चमेली ने भी एक सादा सी दुकान लगाई। उसकी दुकान पर मिट्टी की मूर्तियां, दिए, घड़े और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं सजी थीं। उधर उसी राज्य के राजा का बेटा युवराज आदित्य सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उसी मेले में आया था, पर वह किसी राजसी जुलूस में नहीं, न ही शाही वस्त्रों में। उसने साधारण कपड़े पहने थे और आम आदमी की तरह भीड़ में घुल मिल गया था। आदित्य को हमेशा से ही राजमहल की चमक दमक और ऐश्वर्य से ज्यादा जनता के बीच रहना, उनके जीवन को समझना और आम लोगों की तरह जीना अच्छा लगता था। महल की बंद दीवारों के भीतर रहकर वह कभी सच्ची जिंदगी नहीं देख पाता था, इसीलिए वह हर साल भेष बदलकर मेले में घूमने आता था, बिना किसी को अपनी असली पहचान बताए। वह दोस्तों के साथ कभी मिठाई खाता, कभी झूले झूलता, कभी दुकानों पर रुककर छोटी छोटी चीजें खरीदता। लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मिट्टी की मूर्तियां कुछ अलग ही चमक रही थीं। वह दुकान थी चमेली की। आदित्य कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। वह आश्चर्य से मूर्तियों को देखने लगा। उनमें कोई साधारणपन नहीं था, उनमें जैसे जीवन बसता था। देवी की आंखों में करुणा थी, मिट्टी के दीपकों में रोशनी थी और हर घड़े में जैसे किसी की आत्मा झलक रही थी। आदित्य ने पूछा, ये तुमने बनाई है? चमेली मुस्कुराई, हाँ, सब मैंने ही बनाई हैं। मिट्टी में जान डालना ही मेरा काम है। मैंने ही बनाई है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मूर्ति मुझे खरीदनी है। चमेली हंसते हुए बोली, राजकुमार जी, मेरे बनाए घड़े और मूर्तियां तो गांव वालों के लिए हैं। आदित्य चौंक गया, तुम्हें कैसे पता कि मैं राजकुमार हूं? चमेली ने शरारती आंखों से उसे देखा और कहा, जिस तरह से आप चलते हैं और जिस आत्मविश्वास से आप बात करते हैं, वैसा गांव में कोई नहीं करता। आदित्य हंस पड़ा। उसने वह मूर्ति खरीदी और चमेली से दोबारा आने का वादा किया। चमेली ने सोचा यह मजाक है, पर आदित्य का दिल उस सादगी और कला में खो गया था। अगले कुछ दिनों में आदित्य बार बार गांव आने लगा। वह चमेली की दुकान पर रुकता, उससे बात करता और उसकी कला की तारीफ करता। चमेली को पहले यह सब थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसे आदित्य की सादगी और उसकी बातों में छुपा हुआ प्यार दिखने लगा। एक दिन जब चमेली नदी किनारे मिट्टी ले रही थी तो आदित्य वहां पहुंच गया। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली हो? मिट्टी मेरी दोस्त है, चमेली ने जवाब दिया। चमेली ने हंसते हुए कहा, यह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती और यही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। आदित्य ने मजाक में कुछ कहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल था। चमेली ने उसकी ओर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि यह सिर्फ मजाक नहीं था। वो एक साधारण कुम्हारिन थी और वह राजकुमार। उनके बीच का फासला आसमान और जमीन जितना था।